रुको, आगे बढ़ने से पहले अपनी सांसों को सुनो, क्योंकि अगर तुम यह शब्द सुन पा रहे हो तो समझ लो, मां काली की दृष्टि इस समय तुम पर टिकी हुई है। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई मनोरंजन नहीं है। यह वह आवाज है जो तब सुनाई देती है जब समय समाप्त होने लगता है। कलयुग की यह वह घड़ी है जहां मां काली मौन नहीं है, मां काली चेतावनी दे रही है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को सुरक्षित समझने लगा है। उसे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है और जो दिखाई नहीं देता वह अस्तित्वहीन है। लेकिन मां काली की दृष्टि उन चीजों को भी देखती है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। वह तुम्हारे कर्मों की परछाई को भी पहचानती है और तुम्हारी सोच की गहराई को भी। आज मनुष्य पूजा करता है लेकिन भय के बिना, मंत्र बोलता है लेकिन श्रद्धा के बिना, और यही वह क्षण है जहां पतन शुरू हो चुका है। मां काली कभी विनाश की देवी नहीं रही, वे तो चेतना की अंतिम सीमा है। जहां मनुष्य की समझ समाप्त होती है वहीं से मां काली का स्वरूप प्रारंभ होता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य ने चेतना को त्याग दिया है और केवल इच्छा को अपना देवता बना लिया है। यही कारण है कि मां काली आज शांत नहीं है, उनका मौन टूट रहा है। और जब मां काली बोलती है तो केवल शब्द नहीं गिरते, युग कांप उठता है। आज हर व्यक्ति मां का नाम लेता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या वह नाम लेने योग्य है भी या नहीं। मां काली के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, क्योंकि वहां झूठ टिक नहीं पाता, वहां दिखावा जलकर राख हो जाता है। वहां केवल वही बचता है जो भीतर से शुद्ध होता है। और कलयुग में शुद्धता सबसे दुर्लभ वस्तु बन चुकी है। मनुष्य भूल चुका है कि मां काली केवल रक्षा नहीं करती, वे न्याय भी करती हैं। और उनका न्याय किसी अदालत जैसा नहीं होता, वह सीधा आत्मा पर पड़ता है। जो बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से सड़ा हुआ है, मां काली उसे सबसे पहले देखती है। जो दूसरों के पतन पर अपने लाभ की इमारत खड़ी करता है, मां काली उसके कर्मों की नींव पहले ही कमजोर कर चुकी होती है। आज जो शांति तुम्हें दिखाई दे रही है वह वास्तविक शांति नहीं है, वह तूफान से पहले की निस्तब्धता है। मां काली की चेतावनी इसी शांति में छिपी है, क्योंकि जब चेतावनी स्पष्ट हो जाती है तब परिवर्तन का समय समाप्त हो चुका होता है। मां काली का स्वरूप केवल भयानक नहीं है, वह सत्य का सबसे नग्न रूप है। और सत्य को देखने की क्षमता अब बहुत कम लोगों में बची है। इसी कारण मां काली आज चयन कर रही है। हर कोई नहीं बचेगा, हर कोई नहीं सुनेगा और हर कोई समझ भी नहीं पाएगा। मां काली जब मौन रहती है तब भी संसार चलता रहता है, लेकिन जब उनका मौन टूटता है तब संसार केवल चलता नहीं, कांपता है। यह वह समय है जब संकेत दिए जाते हैं, पर सबके लिए नहीं, केवल उनके लिए जिनकी चेतना अभी पूरी तरह मरी नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा अपराध पाप करना नहीं है, बल्कि पाप को सामान्य मान लेना है। और यही अपराध आज हर सांस के साथ दोहराया जा रहा है। मनुष्य अब अपने कर्मों से नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन मां काली देखती है। वह केवल कर्म नहीं देखती, वह इरादे देखती है। वह उस क्षण को देखती है जब तुमने किसी का नुकसान करने का विचार किया, भले ही तुमने उसे पूरा न किया हो, और वही विचार तुम्हारे भविष्य की नींव बन जाता है। आज लोग मां काली के नाम से डरावने चित्र बनाते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप से अनजान रहते हैं। मां काली का भय रक्त और खोपड़ियों में नहीं है, उनका भय उस सत्य में है जिसे सहन करना मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति स्वयं अपने विनाश का बीज अपने भीतर बो चुका है। कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा उस देवता की होती है जिसका नाम स्वार्थ है। और जहां स्वार्थ पूजनीय बन जाए, वहां मां काली का प्रकट होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि मां काली वहीं आती है जहां संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका हो। वह दंड देने नहीं आती, वह संतुलन लौटाने आती है। और संतुलन लौटाने की प्रक्रिया कभी सुखद नहीं होती। मां काली किसी को अचानक नहीं तोड़ती, वह पहले संकेत देती है। जीवन में दरारें आती हैं, रिश्ते बिना कारण टूटते हैं,
मन अशांत रहता है, सपनों में भय दिखाई देता है। यह सब संयोग नहीं होता, यह वह चरण होता है जहां मां काली अंतिम अवसर देती है जागने का। लेकिन जो इस अवसर को भी अनदेखा कर देता है, उसके लिए फिर कोई संदेश नहीं आता, फिर केवल परिणाम आता है। और परिणाम कभी शब्दों में नहीं समझाया जाता, वह केवल भोगा जाता है। यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि मां काली सबको समान रूप से नहीं देखती। वह भीड़ नहीं देखती, वह आत्मा की स्थिति देखती है। जो भीतर से खोखला हो चुका है, चाहे वह बाहर से कितना ही धार्मिक क्यों न दिखे, मां काली उसे पहले पहचान लेती है। और जो भीतर से भयभीत है लेकिन सत्य की ओर झुका हुआ है, मां काली उसे अंतिम क्षण तक थामे रखती है। कलयुग में चयन चुपचाप होता है, कोई घोषणा नहीं होती, कोई नगाड़ा नहीं बजता। बस कुछ लोग अचानक टूटने लगते हैं और कुछ लोग हर तूफान के बाद भी खड़े रह जाते हैं। यही मां काली का निर्णय होता है, वह निर्णय जो किसी से पूछा नहीं जाता। मां काली की चेतावनी यह नहीं है कि डरो, उनकी चेतावनी यह है कि जागो। लेकिन जिसने नींद को ही अपना घर बना लिया हो, उसे जगाने के लिए झटका देना पड़ता है, और वह झटका कभी हल्का नहीं होता। आज जो अपने कर्मों पर हंस रहा है, कल वही अपने भाग्य पर रोएगा, और उस रोने की कोई गवाही नहीं होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि मां काली का न्याय अकेले में होता है, वहां कोई सहारा नहीं मिलता। मनुष्य यह भूल चुका है कि कर्म कभी आवाज नहीं करते, वे न चेतावनी देते हैं न शोर मचाते हैं, वे बस धीरे धीरे आकार लेते हैं। और जिस दिन उनका आकार पूरा हो जाता है, उसी दिन जीवन का संतुलन टूटने लगता है। मां काली कर्मों को दंड नहीं देती, वे उन्हें प्रकट कर देती हैं। जो छिपा हुआ था वही सामने आ जाता है, जो दबा हुआ था वही फूट पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ बिखरने लगता है। वही क्षण होता है जब मां काली तुम्हारे कर्मों को तुम्हारे सामने रख देती है। तब कोई मंत्र काम नहीं आता, कोई बहाना स्वीकार नहीं होता, क्योंकि मां काली के सामने केवल एक ही सत्य होता है, तुमने क्या बोया था। कलयुग की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य परिणाम से डरता है, कर्म से नहीं। वह सोचता है कि अगर कोई देख नहीं रहा तो सब सुरक्षित है। लेकिन मां काली देखती नहीं, वह महसूस करती है, और जो महसूस किया जाता है वह कभी झूठा नहीं होता। मां काली का न्याय धीरे चलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। वह जीवन को एक ही बार में नहीं तोड़ती, वह परत दर परत सत्य को खोलती है, ताकि मनुष्य खुद देख सके कि वह कहां गिरा था। लेकिन जब मनुष्य देखना ही नहीं चाहता, तब मां काली को कठोर होना पड़ता है। जो व्यक्ति मां काली को केवल तस्वीर समझता है, वह यह नहीं जानता कि वह स्वयं किस शक्ति से खेल रहा है। मां काली कोई प्रतीक नहीं है, वह चेतना की सीमा है, और जो सीमा को पार करने की कोशिश करता है वह लौट नहीं पाता। कलयुग में लोग कहते हैं कि समय खराब है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। समय तो सिर्फ वह आईना है जिसमें तुम्हारे कर्म साफ दिखाई देते हैं। मां काली उसी आईने की संरक्षिका है। इसलिए जब समय कठोर लगता है, समझ लेना चाहिए कि आईना झूठ नहीं दिखा रहा। आज जो व्यक्ति दूसरों के पतन में आनंद खोजता है, वह यह नहीं जानता कि मां काली ने उसे पहले ही चिन्हित कर लिया है, और चिन्हित होने के बाद कोई भी बच नहीं पाता। देर हो सकती है, लेकिन बचाव नहीं। मां काली का सबसे भयानक रूप वह नहीं है जिसमें रक्त है, उनका सबसे भयानक रूप वह है जिसमें मौन है। क्योंकि जब मां काली मौन हो जाती है, तब समझ लो कि निर्णय हो चुका है। यह समय संकेतों का है, छोटे छोटे संकेत। मन का अशांत रहना, बिना कारण भय, बिना कारण थकान, बिना कारण खालीपन, यह सब किसी बीमारी के लक्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा चेतावनी दे रही होती है। मां काली जब अंतिम संकेत देती है, तब वह शब्दों में नहीं बोलती, वह जीवन की दिशा बदल देती है। और जो दिशा बदलने को समझ लेता है वही बचता है, बाकी सब बस बहते चले जाते हैं। कलयुग का अंत आग से नहीं होगा, वह चेतना के पतन से होगा। और मां काली उसी पतन की साक्षी नहीं,
न्यायाधीश हैं।